अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ऐसे बर्ड्स को खरीदना चाहते हैं जो कि उसके पास ब्रीड नहीं कर रहा या फिर वो एग्स ले कर रहा है मगर उसके एग अनफर्टाइल आते हैं, तो क्या आप ऐसे बर्ड्स को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल मैं उसे खरीदना चाहूंगा। अलबत्ता ये कि वो बर्ड्स हेल्दी होना चाहिए, ये ना हो कि वो बर्ड्स हेल्दी ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि फर्ज करें आपके साथ कोई धोखा करता है या फिर आप अगर किसी ऐसे बर्ड्स को खरीदते हैं जो कि आपके पास आ जाए और वो एग ले करे और उसमें से बच्चे ना निकाले, तो उस बर्ड्स के साथ हमने क्या करना है, किस तरीके से उस बर्ड्स को हमने रखना है, किस तरीके से हमने उस बर्ड से फायदा लेना है और किस तरीके से उस नुकसान को हम लोगों ने ठीक करना है। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो ऐसी नहीं होती कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे दे। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि एक गांव में एक शख्स होता है जिसके पास एक घोड़ा होता है और वो उसे सेल करना चाहता है। उस गांव में एक और ताजिर होता है जो कि उस घोड़े को खरीदना चाहता है। वो उस घोड़े को खरीदने के लिए उस आदमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। उस वक्त उस घोड़े की कीमत 1000 रुपए होती है, मगर ये ताजिर उसे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए देना चाहता है और कहता है कि मैं 500 रुपए में इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ। मगर वो शख्स जो होता है वो उस ताजिर को वो घोड़ा नहीं देता। और फिर अगले दिन जैसे ही सुबह वो शख्स उठता है तो वो देखता है कि उसका घोड़ा मर चुका है। और जब सुबह वो उठ के देखता है तो उसे बहुत ही अफसोस होता है और वो सोचता है कि काश इस घोड़े को मैं उस ताजिर को ही सेल कर देता। और फिर ये क्या करता है कि उस ताजिर के पास जाता है, उसे कहता है कि मेरा जो घोड़ा है क्या आप उसे 1000 रुपए में खरीदेंगे? तो ताजिर कहता है कि नहीं, मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ 500 में खरीदना है। तो ये शख्स उसे कहता है कि ठीक है, 500 रुपए मुझे दे दो और मेरा घोड़ा मेरे घर पे है, जाके वहां से उसे ले लो। ये शख्स ताजिर से 500 रुपए लेके बिल्कुल गायब हो जाता है और फिर कई महीनों तक अपने गांव में नहीं आता। एक दिन जब ये अपने गांव वापस लौट के आता है तो ताजिर जब उसे मिलता है तो स्टार्टिंग में तो ये शख्स डर रहा होता है कि ये ताजिर शायद मुझे कोई नुकसान देने वाला है। मगर ये ताजिर बड़ी ही खुशी के साथ उठता है, उसे गले मिलता है और उसे बताता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए। काफी टाइम इनकी गुफ्तगू चलती रहती है। ये शख्स बड़ा हैरान होता है कि ताजिर ने अभी तक घोड़े की बात क्यों नहीं की, कि जो घोड़ा मैंने इसे सेल किया था वो तो मरा हुआ था और इसने मुझे 500 रुपए भी दे दिए और उसके बाद जो है ये तब भी मुझे कुछ नहीं कह रहा। तो कुछ ही देर के बाद ये शख्स उस ताजिर से पूछता है कि आपका वो घोड़ा कैसा है? ताजिर हंस के बोलता है कि बहुत ही अच्छा, उसने तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमा के दिए। ये शख्स बड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि किस तरीके से उसने आपको पैसे कमा के दिए? इसने कहा बहुत ही सिंपल तरीका था। इस ताजिर ने उसे बताया कि जब मैं आपके घर पे गया तो वो घोड़ा मरा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस घोड़े को किसी और तरीके से सील किया जाए। उस शख्स ने क्या किया कि उस शख्स ने अखबार में दे दिया कि घोड़ा सिर्फ 1 रुपए का, और लोगों को कहा कि जितने भी लोग इसे खरीदना चाहते हैं लकी ड्रा के जरिए उसका नाम निकलेगा और जिसका नाम निकलेगा वो आके घोड़ा लेके जा सकता है। इस तरीके से 10,000 लोगों ने उसमें शिरकत की और आखिर में जब लकी ड्रा निकाला तो एक ही आदमी का लकी ड्रा निकला। वो शख्स जब इसके पास आया, इसने कहा कि ये ले ले घोड़ा। उस शख्स ने आके इसके साथ लड़ना शुरू कर दिया कि यार ये तो मरा हुआ है। तो इसने क्या किया कि इसने उसका 1 रुपए वापस कर दिया। उसने कहा चलें ठीक है, अगर ये मरा हुआ है तो आप ये अपना 1 रुपए वापस ले लें और आप लकी ड्रा से आउट हो जाएं। इस तरीके से उसने उस घोड़े से 9,999 रुपए कमा लिए। इस कहानी को बताने का मकसद यह था कि जब कभी भी आप कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आपको नुकसान हो रहा होता है तो उससे आपने दिल छोटा नहीं करना, बल्कि उसके लिए कुछ अलग करके सोचना होता है। इसी तरह अगर आपको कोई शख्स एक ऐसा बर्ड दे दे, आपके पास अंडे तो दे मगर वो ब्रीड ना करे, यानी कि उनके अंडे अनफर्टाइल आते हों, आप उनको अगर मल्टीविटामिन भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, मगर उसके बावजूद भी सेम ही कंडीशन रहती है, तो फिर आपने एक काम करना होगा। वो काम आपने ये करना होगा कि इन बर्ड्स को आपने फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा और जो बाकी के आपके बर्ड्स होंगे उनके अंडे उठा के इनके नीचे आपने रखने होंगे और ये उन्हीं अंडों को पालेंगे और आपके जो दूसरे बर्ड्स होंगे वो दोबारा से अंडे ले करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आप इनसे भी फायदा ले सकते हैं और आपके जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं उनसे आप अंडे लेके इन बर्ड्स के नीचे पलवा सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और वो बर्ड्स जो कि अगर आपके पास भी हो और वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनफर्टाइल अंडे दें तो आप भी उन्हें कभी सेल ना करें, बल्कि उन्हें अपने केज के अंदर रखें। जैसा कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अनफर्टाइल एग्स देते हैं, मगर कभी भी मैंने दिल छोटा नहीं किया, मैं उनके नीचे दूसरे बर्ड्स के अंडे रख के उन्हें पलवाता हूं। आप भी यही तरीका फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको भी इससे फायदा होगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उन पर आप इसे जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों को भी इससे फायदा हो। इसके अलावा हमारे बर्ड्स लवर की एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके उसे जरूर यूज करें, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और फिर अगले दिन जैसे ही वो शख्स देखता है कि उसके घोड़े को कुछ हो चुका है और वो